किन्नौर के रिकांगपिओ में कांग्रेस नेताओं पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री। किन्नौर में उमड़ी भीड़ को देख बोले सीएम, यहां से बाजी होगी एक तरफा। अगली बार सांसद खुशहाल ठाकुर के साथ फिर आने का किया वादा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोले विधायक विक्रमादित्य सिंह, भाजपा जीत के लिए अब बांटेगी शराब और पैसा। धनबल के दम पर चुनाव लड़ रही है भाजपा, कांग्रेस के साथ जनबल, जीतेंगे उपचुनाव। ज्योति को इंसाफ दिलाने फिर सड़कों पर उतरे मां बाप। माकपा नेता कुशाल भारद्वाज की अगुवाई में फिर फूटा गुस्सा। ज्योति की मां बोली, मुख्यमंत्री चुनावी सभाओं में व्यस्त, बेटी को अभी तक नहीं मिल पाया इंसाफ। और नाहन में सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों को किया गया सम्मानित। पॉलिसिंग में सुधार के लिए मांगे गए सुझाव। एसपी बोले, पुलिस गतिविधियों में शामिल होंगे रिटायर्ड कर्मचारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचपी 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर के रिकांगपिओ में एक जनसभा की। यहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि इस बार की जीत वैसी ही होगी जैसी 2019 में रामस्वरूप शर्मा जी की हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपका इलाका जितना सुंदर है, यहाँ जीवन भी उतना ही कठिन है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किन्नौर के रिकांगपिओ में एक जनसभा में कहा कि मेरा घर भी काफी ऊंचाई पर है। मैंने भी खेतों में हल जोतने, सेब तोड़ने और सेब को मंडी तक ले जाने का काम किया है, इसलिए मैं हिमाचल के लोगों और किन्नौर की परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर किन्नौर के लोगों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली डोज लगाने के मामले में हिमाचल देश का अव्वल राज्य बना। अब हिमाचल वैक्सीन की दोनों डोज लगाने में भी देश का प्रथम राज्य बनेगा, लेकिन किन्नौर कोरोना की दूसरी डोज लगवाकर संपूर्ण वैक्सीनेशन वाला हिमाचल का पहला जिला बना है। इसके लिए उन्होंने यहाँ के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग कोरोना काल में भी केवल राजनीति करते रहे, सलाहकार बनकर कहते रहे कि ये कीजिए वो कीजिए, लेकिन उन्होंने लोगों की मदद करने की कोशिश कभी नहीं की। कांग्रेस के नेताओं ने तो करोड़ों का बिल अपनी पार्टी को भेजकर लूटने का प्रयास किया। सोचिए अगर ये लोग सत्ता में होते तो क्या करते। मुख्यमंत्री ने अपने किन्नौर दौरे को लेकर कहा कि उस दिन आचार संहिता नहीं लगती तो यहाँ कई विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेकिन वे वादा करते हैं कि अगली बार जब आएंगे तो आपके सांसद को भी साथ लाएंगे। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में भाजपा जीत के लिए शराब और पैसा बांटेगी। भाजपा सरकार धनबल के दम पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन कांग्रेस जनबल के साथ चुनाव लड़ेगी। शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है। आनी में भी मुख्यमंत्री ने पड़ोसी क्षेत्र होने की बात कही। उपचुनावों को जीतने के लिए प्रदेश सरकार पूरे धनबल का प्रयोग कर रही है। हो सकता है कि ये सरकार आखिरी 2-3 दिनों में हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश करे। विक्रमादित्य ने कहा कि कांग्रेस विपरीत परिस्थिति में भी सीट जीत कर रहेगी, क्योंकि उनके पास जनता का सहयोग है। मुख्यमंत्री पर बरसते हुए विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि सराज में अगर कुछ कार्य हुआ है तो मात्र हेलीपैड बनाने का हुआ है। 14 हेलीपैड सराज क्षेत्र के अंदर बना दिए गए हैं। लोगों को एक पंचायत से दूसरी पंचायत तक जाने के लिए मात्र हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कों पर कोई कार्य नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि सरकार आंगनबाड़ी, आशा वर्कर जैसे कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। अब ये सरकार 5 महीने के लिए ही मेहमान रह गई है। पिछले कल हमने 2-3 दिन पहले सिराज का दौरा भी किया। वहां पे जो अधिकतर कार्य हुआ है वो केवल आपके हेलीपैड्स को बनाया गया है। 14 हेलीपैड जो है वो सिराज क्षेत्र के अंदर बना दिए गए हैं। जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लोगों को एक पंचायत से दूसरी पंचायत जाने के लिए मात्र जो है वो हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ रहा है। सड़कों पे कोई कार्य हो नहीं रहा है। और जिस तरीके से आज सरकार दबाव की राजनीति बनाने की कोशिश कर रही है, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं, कर्मचारियों के ऊपर जो दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, आंगनबाड़ी महिलाओं के ऊपर, आशा वर्कर्स के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी जा रही है, मेरा उनसे भी आह्वान रहेगा। ये सरकार हमेशा से कर्मचारियों की जो है वो विरोधी रही है और आज इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सरकार वैसे भी अब जो है 4-5-6 महीने की मेहमान हिमाचल प्रदेश के अंदर रह चुकी है। आज ये सरकार जो क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है, आज जो प्रदेश के मुख्य जिनका हम व्यक्तिगत रूप से मान सम्मान करते हैं, आज क्या कारण हो चुका है कि उनको आज ये नारा मंडी का देना पड़ रहा है? क्या कारण हो चुका है कि आज जब वो पिछले कल आनी में थे
तो पड़ोसी क्षेत्र होने की बात वो कह रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है एंड दिस इज नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अजय वीरभद्र सिंह जी 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, मगर उन्होंने कभी भी क्षेत्रवाद का नारा हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं दिया। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। विक्रमादित्य ने कहा कि मुख्यमंत्री पंचायत से पंचायत दौरे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने 4 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए होते तो आज उन्हें अपने निर्वाचन क्षेत्र में 32 से 36 पंचायतों में कार्यक्रम करने की आवश्यकता न पड़ती। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मंडी लोकसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस हर क्षेत्र में जाकर प्रचार कर रही है और कांग्रेस ने केवल मुद्दा आधारित राजनीति पर बल दिया है। इस चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है और ये वही सरकार है जिसने हमेशा महंगाई के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की बात की, लेकिन आज गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल महंगा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि आज वीरभद्र सिंह की सरकार की याद आ रही है जिन्होंने 250 करोड़ की सब्सिडी राशन और 3 दालों पर देने का कार्य किया था, लेकिन आज प्रदेश सरकार ऋण में डूबी हुई है। प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि प्रदेश का मुखिया क्षेत्रवाद पर उतारू हो चुका है। उन्होंने कहा कि ये सरकार 4 मुख्य कार्य गिना दे जो उन्होंने मंडी जिला के लिए किए हो। एयरपोर्ट पर बोलते हुए विक्रमादित्य ने मुख्यमंत्री से सवाल किया है कि वे ये बता दें कि एयरपोर्ट पहले बनेगा या बाद में बिकेगा या बाद में बनेगा पहले बिकेगा। उन्होंने कहा कि ITI, इंजीनियरिंग कॉलेज, नियरचौक मेडिकल कॉलेज जैसे मेजर कार्य कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हुए हैं। विधायक ने कहा कि आज मुख्यमंत्री पंचायत टू पंचायत दौरे कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है। इन्होंने 1 महीने को 6 जिलों के दौरे में ही बिता दिया, जबकि बाकी 6 जिलों में जहां आचार संहिता नहीं लगी है उन्हें पूछा तक नहीं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने 4 साल के कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए होते तो आज मुख्यमंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में 32 से 36 पंचायतों में कार्यक्रम करने की आवश्यकता न पड़ती। और ये चुनाव वैसे भी जो है वो विधानसभा के चुनाव नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी इसमें दौरे कर रहे हैं, पंचायत टू पंचायत दौरे कर रहे हैं और इसको जो है अपना एक प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, कहीं ना कहीं ये पूरे प्रदेश में गवर्नेंस को अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जो अभी कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है वो केवल 6 जिलों में लगा हुआ है। बाकी चाहे आपका बिलासपुर है, हमीरपुर है, ऊना है, वहां का कोई लेखा जोखा ना तो कोई सरकार ले रही है, ना मुख्यमंत्री ले रहे हैं, ना इनके कोई मंत्री ले रहे हैं। 1 महीना इन्होंने पूरे हिमाचल के जो 6 जिले हैं उनको अबेयंस में छोड़ दिया है, ना उनकी कोई सूझ ले रहा है, ना उनके बारे में कोई विकास कार्य उस इलाके में हो रहे हैं। तो निश्चित तौर से ये इस सरकार की जो आर्थिक दिवालियापन है, जो इनका मेंटल एक स्ट्रेस इस सरकार के ऊपर है, और अगर सरकार ने 4 साल के कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक कार्य किए होते तो आज प्रदेश के मुखिया को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कम से कम 32 से 36 हलकों में पंचायतों में जो है वो कार्यक्रम करने की आवश्यकता ना पड़ती। आज सिराज के अंदर ही 36 प्रोग्राम जो है वो मुख्यमंत्री जी आचार संहिता लगने के बाद कर चुके हैं, जो इस चीज को दर्शाता है कि काम कुछ हुआ नहीं है। और मंडी की बात करते हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में युवा कांग्रेस और कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के द्वारा मंडी जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हिमाचल प्रदेश के उपचुनावों में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस महंगाई के मुद्दे को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साध रही है। कांग्रेस के अग्रिम संगठनों के द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर मंडी शहर भर में विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि देश व प्रदेश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। महंगाई किस कदर बढ़ रही है, पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, खाने का तेल 200 के पार हो चुका है, रसोई गैस की कीमत 1050 रुपए हो चुकी है और इस महंगाई से प्रदेश का हर वर्ग परेशान हो रहा है। महंगाई किस तेजी से बढ़ रही है। आज पेट्रोल 100 के पार हो चुका है, खाने का तेल जो सरसों का तेल है वो 200 के पार हो चुका है, रसोई गैस की जो कीमत है वो 1050 हो चुकी है।
जिसको देखते हुए आज प्रदेश का युवा, प्रदेश की महिला, प्रदेश का हर एक व्यक्ति परेशान है और जिसको देखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के अग्रिम संगठनों ने इस प्रकार के विरोध प्रदर्शन किया है। और साथ ही साथ बताना चाहूँगा जिस प्रकार देश में जिस तेज़ी से बेरोजगारी बढ़ रही है, आज देखिए हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का जो वादा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, 7 साल के हिसाब से 14 करोड़ रोजगार होता है। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में सत्ता में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो सबसे बड़ा वादा युवाओं के साथ किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर सत्ता में आती है तो प्रत्येक घर से एक युवा को रोजगार देंगे, लेकिन जो उनका रोजगार का जो एक वादा था वो जुमला साबित हुआ है, जिससे आज पूरे प्रदेश का हर एक युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इतना ही काफ़ी नहीं हुआ, प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, पिछले दिनों जेई में उन्होंने आपको पता होगा कि बाहरी प्रदेशों से आधे से ज़्यादा जो नौकरियां हैं बाहरी प्रदेशों के युवाओं को दी हैं। वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संजय दत्त ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देश और प्रदेश में कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जनता की लड़ाई लड़ रही है। केंद्र की मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर ये जो आंदोलन रखा है, ये जनता की आवाज है। हम देख रहे हैं कि चारों तरफ मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से, जन विरोधी नीतियों की वजह से महंगाई की मार आम जनता और नागरिक को पड़ रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं, कोई लेना देना नहीं। उनका बस चले तो जैसे देश बेचने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है, बस जो उनके 2-4 उद्योजक मित्र हैं अडानी और अंबानी जैसे, उनको और ज्यादा मजबूत करने का, ताकत देने का काम मोदी सरकार कर रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2021 and 22 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical, Electrical Engineering, B Pharmacy, BSc Nursing, PB BSc Nursing, A&M, GNM, B.Ed, DLEd, MSc in Physics, Chemistry, Botany. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institution, near Chowk, तहसील बल, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश।